बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम अपना शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पोजेसिव प्रोनाउन से। हमने पढ़ा था कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारी पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, किसी पर्सन के साथ। ठीक है, दे इंडिकेट टू whom और टू व्हाट समथिंग बिलोंग्स। ठीक हो गया, यानी ये बताते हैं कि किस से और क्या है जो उससे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, किस से और किस चीज़ से कोई चीज़ बिलोंग कर रही है। ठीक है, इसमें जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आवर्स और देयर्स। आप लोग देखें, द बाइक बिलोंग्स टू हर, इट इज़ हर्स। ये जो देखो, ये जो बाइक है ये हर्स, मतलब ये इन दोनों का पोजेशन शो कर रही है। उसके बाद द कैट प्लेड विद इट्स टॉय, तो ये कैट के लिए इट्स यूज़ हुआ है जो पोजेशन है टॉय की और कैट की। उसके बाद आवर्स, द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज़ आवर्स, हाउस का और आवर्स का ये हमें पोजेशन बता रहा है कि आवर्स का हाउस के साथ जो मलकियत है उनकी। द फुटबॉल टीम सेलिब्रेटेड इट्स विक्ट्री, द ट्रॉफी इज़ देयर्स, तो देयर्स ये फुटबॉल टीम के लिए यूज़ हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह जो हमारा अगला है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अब तक इस्तेमाल करते हैं, ये सेल्फ पर एंड होते हैं जब सिंगुलर होते हैं और सेल्फ्स पर एंड होते हैं जब प्लूरल होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे देखें, माई सेल्फ, आई बॉट माई सेल्फ अ गिफ्ट। इसमें ये जो अ गिफ्ट है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई सेल्फ है, तो इस वजह से इसलिए आई बॉट माई सेल्फ अ गिफ्ट। जब भी हमारे सब्जेक्ट का दोबारा से ज़िक्र आएगा हमारे सेंटेंस में, ठीक है, हम उससे मुखातिब होंगे तो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे। जैसे योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ टू कुक सम कुकीज़। ठीक है, हेल्प योर सेल्फ। उसके बाद हिम सेल्फ, ही हर्ट हिम सेल्फ वाइल प्लेइंग, ही की बात दोबारा यहाँ पर हो रही है जो डायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो इसलिए। इसी तरह हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्व्स और देम सेल्व्स, ये हमारे प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। दे ऑर्गेनाइज द इवेंट ऑल बाय देम सेल्व्स, तो ये देखें दे के लिए यहाँ पे देम सेल्व्स। फिर आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो पॉइंट करने के लिए यूज़ होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग्स को। ठीक है, इसमें हमारे दिस, डैट, दीज और दोज शामिल है। दिस अगर हमारे करीब पड़ी हुई चीज़ की तरफ हमने इशारा करना है, स्पेसिफिक एक चीज़ की तरफ, तो हम कहेंगे दिस। अगर हमारे से दूर पड़ी हुई कोई स्पेसिफिक एक चीज़ है तो हम डैट यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हमारी करीब पड़ी हुई कुछ एक से ज़्यादा चीज़ें हैं स्पेसिफिकली तो हम दीज यूज़ करते हैं। फिर हम हमारे से दूर पड़ी हुई, अवे पड़ी हुई दो से ज़्यादा चीज़ें हों तो उनको लिए दोज। दिस है, दिस इज़ द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, डैट, लुक एट दैट ब्यूटिफुल सनसेट, दीज आर द शूज़ आई बॉट यस्टरडे, दोज आर द हाउसेज वी विजिटेड। तो ये दोज, दीज, दिस, डैट, ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि ये देखें, लुक एट दैट ब्यूटिफुल सनसेट, दैट ब्यूटिफुल सनसेट, ये नाउन है, नाउन के लिए ये यूज़ हुए हैं, तो ये प्रोनाउंस हैं। ठीक है, दिस इज़ द बुक, ये बुक नाउन है, इसके लिए यहाँ पे दिस यूज़ हुआ है और वो भी पॉइंट करने के लिए स्पेसिफिकली इस नाउन बुक को, तो इसलिए ये दिस है, तो इसके लिए इसको कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस तरह यहाँ पे हाउसेज है तो ये नाउन है, इसके लिए यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करें, उसको पॉइंट आउट करें, तो दोज आर द हाउसेज, ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। इसी तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो सवाल के लिए यूज़ होते हैं और वो नाउन के बारे में सवाल पूछ रहे होते हैं, जैसे whom, whose, which and what। अब देखिए, हु इज़ कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, कौन पार्टी पर आ रहा है, सम पर्सन, नाउन की बात हो रही है कि कौन। टू whom डिड यू गिव द लेटर, किसको आपने लेटर दिया। ठीक है, ये भी देखिए नाउन के बारे में पूछ रहा है। हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फ़ोन बज रहा है, ये देखिए फ़ोन नाउन है, उसके लिए यहाँ पे हुज यूज़ हुआ है क्वेश्चन के पूछने के लिए। इसी तरह विच बुक, ठीक है, बुक के लिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंस में विच यूज़ हुआ है। वट आर यू डूइंग, यू के लिए यहाँ पे वट यूज़ हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो ये हमारे हु, होम, हुज, विच, वट, ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इसी तरह फिर हमारे आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये कौन से होते, सॉरी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे वो प्रोनाउंस होते हैं
जो हम रिलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे क्लॉज के अंदर पीछे कोई बात हो रही है, उससे हमने अपनी क्लॉज की अगली एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अगर बताना है तो हम रिलेशन यूज़ करते हैं। और अगर हम नाउन के बारे में आगे अपनी पीछे यूज़ हुए नाउन को आगे रिलेट करेंगे तो हम ये रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए हु, हुम, हुज, विच एंड डैट, ठीक है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस है। हु जो होता है, द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू ड्रेस इज़ माई सिस्टर, ये द गर्ल मेरा नाउन है, ठीक है, इसको दोबारा मुखातिब कर रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन मैंने यूज़ किया हु। इसी तरह होम है, द पर्सन टू होम आई गेव द कीज इज़ माई फ्रेंड, द पर्सन जिसको, टू होम जिसको, इस पर्सन नाउन के लिए मैं आगे ये प्रोनाउन होम यूज़ कर रही हूँ। तो जो मेरा कौन सा प्रोनाउन है, मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह हुज है, हुज कौन सा है, मतलब मैं द मैन के लिए यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, द मैन हुज कार वाज स्टोलन रिपोर्टेड इट टू द पुलिस, यह द मैन नाउन है, उसके लिए आगे दोबारा जब मैं उसको रिलेट कर रही हूँ किसी अगली पोर्शन को उससे रिप्रेजेंट करवाने के लिए तो मैंने हुज यूज़ किया। इसी तरह विच है, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल, यानी नाउन बुक को मैं आगे रिलेट कर रही हूँ कि वो किस किताब के बारे में बात हो रही है, विच इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। दैट एट द हाउस दैट वी विजिटेड इज़ फॉर सेल, द हाउस है जिसको हमने विजिट किया, तो ये जो डैट है ये मैं नाउन को अगली इन्फॉर्मेशन को अपने नाउन के साथ रिलेट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करूँगी, ठीक है। हु, हुम, हुज, विच एंड डैट ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। इसी तरह अगर हम देखें इनडेफिनेट प्रोनाउंस, तो इनडेफिनेट जैसे हमें पता चल रहा है कि जिनका हमें सही तरीके से पता ना हो, डेफिनेट हो, ठीक है, अनस्पेसिफाइड हो, अनआइडेंटिफाइड पीपल हो और थिंग्स हो, ठीक है। जैसे ऑल है, ऑल आर वेलकम टू अटेंड द मीटिंग, अब ऑल में कौन कौन शामिल है हमें नहीं पता, तो ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी तरह सम, आई बॉट सम ग्रोसरीज एट द स्टोर, इसी तरह एनी, इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, ठीक है। इसी तरह नन है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्ज़ाम, बोथ आर एक्सीलेंट चॉइसेस, ईच हो गया, ईच हैज़ इट्स ओन यूनिक फीचर, मैनी हैव ऑलरेडी सीन द मूवी, ठीक है। हैव नज़र आ रहा है तो मीनी हमारा यहाँ पे कोई नाउन है, नाउन है और वो इनडेफिनेट प्रोनाउन उसके लिए यूज़ हुआ है मैनी। फ्यू अटेंडेड द इवेंट, ठीक है, फ्यू यहाँ पे हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ हुआ है कुछ नाउन्स के लिए। इसी तरह ये सारे हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, सम, एनी, नन, बोथ, ईच, मैनी एंड फ्यू, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो हमारा वर्ब है, वर्ब क्या होता है, वर्ब हमारा जिसको हम एक्शन वर्ड बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि जो हमें एक्सप्रेस करता है कोई एक्शन, किसी चीज़ का होना, जारी रहना, ठीक है, किसी ख़ास ज़माने से उसका ताल्लुक़ बताता है, ठीक है, कि मतलब अगर पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, मेन वर्ब हो रहा है, मतलब कोई मेन काम हो रहा है, जैसे डांसिंग है, या हम साथ इसके हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे वॉज डांसिंग, तो मुझे बताएगा कि पास्ट के ज़माने में वो डांस कर रही थी, मतलब मेन वर्ब किसी ख़ास ज़माने में हो रहा था। तो एक्शन वर्ड जो होता है, यानी एक्शन जो होता है वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। ये हमें सेंटेंस के अंदर ये बताता है कि ये एक्शन कब हुआ है, हो रहा है या होगा। वर्ब की टाइप्स होती हैं एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडेल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब और फ्रेजल वर्ब। अब देखें एक्शन वर्ब क्या होता है, वो वर्ब जो हमारी फिजिकल या मेंटल एक्शंस को बताएं, जैसे मोस्ट कॉमन वर्ब्स होती हैं रन, शी रन्स इन द पार्क एवरी मॉर्निंग, ये जो रन्स है ये हमारा एक्शन वर्ब है, फिजिकल एक्टिविटी है। इसी तरह रीड है, ही रीड्स अ बुक बिफोर गोइंग टू बेड, रीड में हमारी मेंटल कैपेबिलिटी एंड फिजिकल कैपेबिलिटी दोनों यूज़ हो रही होती है, तो ये हमारा एक्शन वर्ब है। इसी तरह हमारे लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं, हमारे लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को, मतलब आगे हमारे जो अगला पार्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है सेंटेंस का, या जो सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट जिसको हम बोलते हैं ना, उसको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि विच कैन बी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो जब इस कॉम्प्लीमेंट के साथ हम अपना सब्जेक्ट कनेक्ट करवाते हैं तो हम लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये कोई एक्शन शो नहीं करते, ना ही बल्कि ना ही कोई स्टेट डिफाइन करते हैं, बट रेदर डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन, ठीक है, बल्कि ये हमें ये बताते हैं कि कोई चीज़ हो रही है, मतलब कोई चीज़ की स्टेट बता रही है कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे होगी। देखना यहाँ पे एग्जांपल लुक, ठीक है, दिस प्लेस लुक्स लाइक अ मेस, अब दिस प्लेस को और ये जो आगे कॉम्प्लीमेंट है लाइक अ मेस को हम लोगों ने जोड़ने के लिए लुक्स यहाँ पे यूज़ किया, तो ये जो लुक्स है ये मेरा वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेरे नाउन को, और ये जो आगे लाइक अ मेस यहाँ पे यूज़ हुआ है एडजेक्टिव के लिए,
तो मेरे नाउन को और कॉम्प्लीमेंट एज अ एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहा है, तो ये लुक्स मेरा लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह मैंगो स्मेल्स स्वीट, ठीक है, ये देखिए ये जो स्वीट है ये भी एडजेक्टिव है और मैंगो नाउन है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं स्मेल्स जो लिंकिंग वर्ब है। इसी तरह अगर हम आगे देखें मॉडेल वर्ब्स, ठीक है, तो मॉडेल वर्ब्स क्या होते हैं, ये एक स्पेसिफिक टाइप के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं कि पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को, परमिशन को, एबिलिटी को या किसी दूसरे रिलेटेड क्वालिटी को, ठीक है, मतलब इजाज़त लेने के लिए, ज़रूरत के लिए, मुमकिनात है या नामुमकिन है ये शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी से यूज़ होगा। तो इस वजह से आपने ख्याल रखना है कि ये जो हम लोग इसके लिए मॉडेल वर्ब्स यूज़ करते हैं, जैसे कुड, आई कुड प्ले द पियानो व्हेन आई वाज यंगर, यहाँ पे हमारी एबिलिटी शो हो रही है, ठीक है, कि मैं जब छोटा था या जवान था तो मैं पियानो खेल सकता था। शुड, यू शुड स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हम लोग उसके लिए नेसेसिटी यूज़ करें कि तुम्हें अपने इम्तिहान के लिए पढ़ने की ज़रूरत है, तुम्हें चाहिए कि तुम पढ़ो, ठीक हो गया। तो जब भी हम लोगों ने नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी या दूसरी रिलेटेड क्वालिटीज़ को यूज़ करना है तो हम लोग मॉडेल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। कुड, शुड, वुड, ये सारे हमारे मॉडेल वर्ब्स हैं। उसके बाद है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनकी देखें आप लोग हमारी ईडी लगा होता है, ठीक है, और मोस्टली हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उन वर्ब्स की सेम होती है, ठीक है, और इनकी पास्ट फॉर्म हमेशा ईडी लगाने से बन जाती है। फॉलो अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। देखो ये एक पेट तरीका अप्लाई कर रहे होते हैं जब इनका पास्ट हमने बनाना होता है, या तो ईडी लगा रहे होते हैं या आईएनजी लगा रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए टॉक है तो टॉक्ड बन गया, डांस है तो डांस्ड बन गया। तो ये जो टॉक है, डांस है, उसके बाद और क्या हो सकता है, जंप हो गया, ठीक है, जंप्ड बन जाता है वो। तो ये सारे हमारे रेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि इनकी जो पास्ट फॉर्म है वो ईडी लगा के बन जाती है, ठीक है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। उसके बाद इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो फॉलो नहीं करते टिपिकल ईडी पैटर्न को पास्ट टेंस के लिए और पास्ट पार्टिसिपल के लिए, बल्कि इनकी एक यूनिक फॉर्म होती है जिन्हें हमें याद करना पड़ता है, जैसे गो, वेंट और गोन। ये देखो गो, इसके लिए यहाँ पे वेंट यूज़ हुआ है, तो अगर ये वेंट हमसे कोई अंडरलाइन करके पूछे कि ये वर्ब की कौन सी टाइप है तो ये हमारी इरेगुलर वर्ब है। इसी तरह ईट है, ईट के लिए ईटन होता है, ईट, एट और ईटन, तो तीनों में किसी भी तरह का पास्ट बनाने के लिए ईडी यूज़ नहीं हो रहा, तो ये हमारी इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। फिर आ जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसमें हमारा जो एक्शन होता है, ठीक है, वर्ब का, वो डायरेक्टेड होता है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। देखें ही ईट्स एन एप्पल, ठीक है, ये जो ईट्स है ये हमें बता रहा है कि ये हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है, एप्पल के ऊपर, ठीक है। जो एक्शन है वर्ब का वो डायरेक्टेड होता है ऑब्जेक्ट की तरफ। ही राइट्स अ लेटर, राइट्स क्या, अ लेटर, तो ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट वर्ब है, ठीक है। देखिए ही ईट्स एन एप्पल, ही जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स हमारा मेन वर्ब है और एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा ईट्स जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है, वो वर्ब्स जो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रिक्वायर करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, जैसे ही ईट्स है तो इतना समझ नहीं आता, लेकिन अगर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एन एप्पल लगा दे तो पता चलता है कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट लगा है वर्ब के बाद, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद। इसी तरह इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं करते अपने सेंस को कंप्लीट तरीके से प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जो एक्शन होता है वर्ब का वो डज नॉट ट्रांसफर टू एनी ऑब्जेक्ट, वो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं हो रहा होता, जैसे द बेबी स्लीप्स केयरफुली, यहाँ पे नहीं बताया कि बेबी स्लीप किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा नहीं किया गया और मीनिंग भी हमें पूरा मिल रहा है। इसी तरह हम दे लाफ्ड लाउडली, तो यहाँ पे भी किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव सेंटेंस है जिसमें एक इंट्रांजिटिव वर्ब लाफ्ड एंड स्लीप्स लगा हुआ है, जिसके आगे किसी तरह का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इस तरह अगर हम फ्रेजल वर्ब्स देखें तो फ्रेजल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कंसिस्ट होते हैं मेन वर्ब पर और साथ में एक या दो पार्टिकल्स लगे होते हैं, या तो वो प्रेपोजिशंस होते हैं या वो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। जो मीनिंग होता है वर्ब का वो ऑफन चेंज होता है जब ये दो वर्ड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। जब ये हमारे दो कंबाइन हो जाते हैं, पार्टिसिपल है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, ये जब दो वर्ड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो हमारा मीनिंग चेंज लगता है हमें, जैसे लुक अप,
अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर देखो, बल्कि इसका मतलब ये है कि प्लीज़ लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, के सर्च करो वर्ड को डिक्शनरी में। फिर टेक ऑफ, उतार देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है, द प्लेन टेक्स ऑफ एट सन, कि वो प्लेन उड़ जाएगा या चला जाएगा 7 बजे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो हमें डायरेक्ट लिटरल मीनिंग नहीं दे रहे होते, बल्कि एक फिगरेटिव टाइप का मीनिंग होता है, जब दो इसमें एक वर्ब और एक साथ में प्रेपोजिशन, एडवर्ब या पार्टिसिपल लगने से बनता है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये थी हमारी प्रोनाउंस पर वीडियो, और इंशाल्लाह ताला आगे हमारी अगली वीडियो होगी एडवर्ब पर। इसी तरह हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके कंप्लीट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पूरे इंग्लिश की हम अगर कहें तो सेंटर है, कोर है। ठीक है, इस पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।